चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी मैथ पेडागोजी का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए कौन सा कथन सही है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, ना कि गलत है। उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उनके काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ये तो गलत है पूरी तरह। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, बिल्कुल है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, पूरी तरह गलत है। उनकी गणित में संचारण निपुणता जो है वो निकृष्ट है, तो बिल्कुल निकृष्ट नहीं हो सकती, उत्कृष्ट हो सकती है। तो अपना दोस्तों सही आंसर होगा दूसरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया है। एक और तरीका आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी पेपर में कुछ ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आप बिल्कुल सूझ ही नहीं रहा कि क्या होना चाहिए, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सही है, मतलब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो पॉजिटिव बात कर रहा हो, नेगेटिव बात बिल्कुल ना कही गई हो। तो देखिए इसमें नेगेटिव है, नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, निकृष्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है। अगर उत्कृष्ट होता तो वो पॉजिटिव में आ जाता। तो अपना जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होगा दूसरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ये हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो विद्यार्थियों द्वारा जो वो गलतियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं, उनके समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। तो पहला है, क्या उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए जो बच्चे अशुद्धियां करते हैं। वे अधिगम का एक हिस्सा हैं, तो बिल्कुल हिस्सा हैं। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं, बिल्कुल हैं। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना मतलब लेसन प्लान तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं दोस्तों। क्योंकि जब बच्चे गलतियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं, तो टीचर को भी जानकारी मिलती है कि हमारा जो तरीका था वो बच्चों को समझ नहीं आया है, अब हमें अपने समझाने के तरीके में चेंज करना चाहिए, अपनी मेथड चेंज करनी चाहिए। तो बिल्कुल लेसन प्लान, आयोजना तैयार करने में बिल्कुल मार्गदर्शन करते हैं अशुद्धियाँ। तो अपना ये भी सही होगा, लेकिन हमें बोलना है वो कि जो कि नेगेटिव हो। तो इसमें देखें नेगेटिव बात की गई है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो बिल्कुल अशुद्धियों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे अशुद्धियाँ कर रहे हैं तो उन पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं और उनको सुधारना चाहिए। आशा है आपको समझ आ गया होगा कि पहला आंसर क्यों है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गणित के संदर्भ में सही है, ये बताना है हमें, सही है। तो देखिए गणित एक उपकरण है, तो बिल्कुल है। गणित एक प्रकार की कला है, तो बिल्कुल सही बात है। गणित एक भाषा है, हाँ दोस्तों, गणित एक भाषा भी है, क्योंकि इसके अलग सिंबल होते हैं। जैसे हमारे हिंदी में छोटा बड़ा ये सब होते हैं अक्षर, तो गणित के भी तो होते हैं। आपने देखे होंगे इतने तरीके के सिंबल होते हैं। आपने जैसे देखा त्रिभुज का निशान होता है, चतुर्भुज का, बहुत सारे होते हैं। तो बिल्कुल एक भाषा की तरह ही है गणित। तो अपना सही आंसर आपको समझ आ गया होगा, 4 नंबर का हो जाएगा, मतलब सभी, ऑल करेक्ट। तो ABC जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। यह सिद्ध करने के लिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि एक परिमेय संख्या है, मतलब उल्टा मान लिया उसने, और आगे बढ़ते हुए सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। मतलब √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये एक कौन सी होगी? अपरिमेय ही है, क्योंकि वो आगे करता तो जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये संभव नहीं है। तो इसको, ये जो है ये किस विधि का उदाहरण है? इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो आगमन और निगमन में ही उलझे रहते हैं। कोई आगमन टिक करके आ जाता है, कोई निगमन, लेकिन सही आंसर जो होता है वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं। वो होता है दोस्तों प्रतिवाद। लेकिन आप अगली बार ज़रूर पहुँचेंगे, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या करना है, प्रतिवाद को टिक करना है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए जब आप 11th 12th क्लास में आपने जब मैथ पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, तो इसमें जो थ्योरम्स होती थी, डेरिवेशन होते थे, उसमें हमारे टीचर क्या करते थे कि जो चीज़ भी हमें प्रूव करनी होती थी उसका उल्टा मान के चलते थे और फिर उसको सिद्ध करते जाते थे, और वो बाद में सिद्ध नहीं हो पाता था और लिख देते थे कि इसमें विरोधाभास है। तो उसी दोस्तों विरोधाभास को यहाँ पर प्रतिवाद बोल दिया गया है। आप समझ गए होंगे